जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आज एक बहुत अच्छी खबर आई है अखबारों में और काफी हमें जो फोर्स हैं उनसे पता भी चला है कि बहुत जल्दी ही भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी शुरू होने वाला है। तो देखो, हम इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करेंगे और डेफिनेटली बेटा जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उस आंदोलन के बारे में भी मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस आंदोलन को कई लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मैं भी वहां गया था, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने वहां कितना गंदा माहौल देखा। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बेटा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। देखो बेसिकली टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना में पहले से टूर ऑफ ड्यूटी नहीं है। ऑलरेडी बेटा टूर ऑफ ड्यूटी एक तरीके से इंडियन आर्मी में पहले से चल रहा है और काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है। देखो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ये लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं, बता देता हूं। देखो अपनी जो भारतीय सेना है वहां देखो मेनली तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है बेटा परमानेंट कमीशन। देखो परमानेंट कमीशन में क्या होता है बेटा कि जो एक सोल्जर्स होता है, एक तरीके से हम कहें वो लाइफ टाइम आर्मी के लिए हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो भी सोल्जर्स है 15-20 साल बाद जो भी रिटायरमेंट है वो ले लेता है, उसके बाद उसको पेंशन और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। ठीक है, इसमें आर्मी ऑफिसर्स तो 50-50 52-52 साल तक आर्मी में रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा परमानेंट कमीशन, या वो मिलिट्री के परमानेंट कैंडिडेट होते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है बेटा शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्विस कमीशन है एक तरीके से मैं कहूं टूर ऑफ ड्यूटी से, हालांकि ये अलग है लेकिन ये सेना में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हर साल लगभग 200 प्लस 200 400 ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या है, 5+5 मिनिमम 10 ईयर की सर्विस होती है। ठीक है, कितने ईयर की सर्विस होती है, 10 ईयर की सर्विस होती है। इसमें क्या होता है कि 5 साल तो आपको रहना ही पड़ता है। ठीक है, 5 साल बाद आप 5 साल का और एक्सटेंशन ले सकते हैं, 10 साल। यदि इसके बावजूद भी आपका सब कुछ अच्छा है तो उसके बाद भी आपको 4 ईयर का और एक्सटेंशन मिल जाता है, तो आप 14 साल यहां रह के आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन पे जाते हैं, उनको पेंशन और बाकी जो सुविधाएं होती हैं आर्मी की वो नहीं मिलती हैं। तो ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसी की तर्ज पे टूर ऑफ ड्यूटी है। फर्क इतना है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 से 14 साल नौकरी कर सकते हो। अब आते हैं बेटा टूर ऑफ ड्यूटी पे। देखो अभी बेटा इसके बारे में क्या एज होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इन चीजों का अभी कंप्लीटली कुछ आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक मोटे मोटे आइडिया पे तर्कों के साथ जानकारी इसके बारे में जितनी है उतनी दे सकता हूं। देखिए टूर ऑफ ड्यूटी में क्या है कि 3 ईयर के लिए सेना में बुला रहे हैं। सुनने में आ रहा है 3 to 5 ईयर का रखेंगे, इसको 3 to 5 ईयर का रखेंगे, 3 साल या फिर 5 साल। और ऐसे भी बता रहे हैं कुछ लोग तो कि इसमें क्या करेंगे, जो टूर ऑफ ड्यूटी से सेना की भर्ती होंगी बाद में इसी में से परमानेंट कर देंगे। भाई देखो ये चीज तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लग रही, क्योंकि यहां से परमानेंट कैसे कर सकते हो आप, एक बात बताओ। कोई लड़का जिसकी एज 18 साल 19 साल है, वो यदि टूर ऑफ ड्यूटी में 3 साल के लिए क्यों जाएगा। भाई मान लो 18 साल है, 21 साल की एज में उसको वहां से बाहर कर दिया जाता है, तो वो क्यों जाएगा, क्यों अपना भविष्य बर्बाद करेगा 3 साल के लिए जाके वहां पे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा 3 साल के लिए जाएगा, ऐसा नहीं है। जो परमानेंट वाली भर्तियां हैं मेरे हिसाब से वो अलग ही होंगी, जैसे वो चलती आ रही है, या फिर हो सकता है उसमें जो बदलाव की गुंजाइश है वो कर सकते हैं। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में मुझे नहीं लगता कोई 18 से 21 साल का लड़का टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जाएगा, क्योंकि उसके आगे भाई उसका पूरा भविष्य है, क्योंकि यही उसकी एज होती है। बाकी जो स्टेट पुलिस वगैरह होती हैं, जो भी अपनी डिफेंस की सर्विसेज होती हैं, सारे परमानेंट जाने के लिए उनके लिए यही एज होती है और यही टाइम होता है। मान लो एक बार यदि कोई टूर ऑफ ड्यूटी के लिए 3 साल के लिए चला गया और 3 साल बाद बेटा वो ओवर एज हो जाएगा, वहां से आएगा, तो फिर वहां कहां जाएगा, नहीं जा पाएगा कहीं भी। तो इसके लिए बेटा आयु के बारे में बात करें टूर ऑफ ड्यूटी, हालांकि अभी आयु के लिए ऐसा कुछ दिया नहीं है, मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता रहा हूं। हो सकता है यहां पर जो इनके लिए जो एज है, एज लिमिट है 25 से 30 साल रखें, हो सकता है 30 साल रखें। 30 साल एज लिमिट इनके लिए रख सकते हैं बेटा, क्योंकि 30 साल एज लिमिट इसलिए रख सकते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि 3 साल के लिए रखेंगे तो वैसे भी आर्मी से जो रिटायर होते हैं बेटा 35 साल की एज के आसपास ही रिटायर होते हैं। तो इसलिए हो सकता है इसके लिए मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 30 साल। अब ये टूर ऑफ ड्यूटी बेटा गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। सेना में संविदा, हालांकि ये लाइन पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, संविदा जैसी चीज सेना में तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 3 साल के लिए जा रहे हो बेटा। 3 साल तो जहां तक मुझे लगता है 3 साल में तो आदमी असली फौजी बनता है,
और आप उसे 3 साल बाद जब फौजी बनेगा उसको घर भगा देंगे। तो ये लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है मुझे कि सेना में संविदा और 3 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये चीज सब होने वाली है भारतीय सेना में। देखो सरकार ऐसा क्यों कर रही है बेटा, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी की बात करता हूं बेटा, तो लगभग 11-12 लाख हमारे पास एक्टिव फोर्स है। उसके अलावा बहुत सारे रिटायर्ड फौजी बैठे हुए हैं घर पे, जिनको क्या है गवर्नमेंट पेंशन देती है। अब इससे गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, गवर्नमेंट ये करेगी इससे कि जो परमानेंट सोल्जर्स लेते हैं उनकी भर्तियां कम करेगी। क्यों? क्योंकि वो इनको यूटिलाइज करेगी और एक तरीके से जो पेंशन दी जाती है, जो भी सोल्जर्स रिटायर होते हैं उनको पेंशन वगैरह दी जाती है, उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा गवर्नमेंट का बचेगा, वो पैसा यहां लगाएगी। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज ठीक भी है, क्योंकि लगभग ये मान लो कि अपने पास एक्टिव 12 लाख फोर्स है, उसके 10-15 साल बाद मान लो यहाँ 3-3 साल के लिए बुलाने लग गए, तो अपने क्या है इससे फोर्स को बढ़ा सकते हैं और वो उसका बजट है वो काफी कम हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को ये फायदा हो जाएगा। लेकिन 3 साल के लिए सेना में जाना, और एक तरीके से जैसे काफी देश हैं उनमें बेटा मैंडेटरी है, जैसे इजराइल जैसे देश में वहां तो बिल्कुल कंपलसरी है, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, वहां 3 साल सेना में आपको देनी ही देनी पड़ेगी भर्ती। तो एक तो परमानेंट हो गया, एक शॉर्ट हो गया, और एक आपका ये हो गया। अब कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये जीडी में चलेगा, टेक्निकल में चलेगा, क्लर्क में कैसे? देखो जहां तक मुझे लगता है बेटा, सोल्जर ऑफिसर्स में तो ये पहले से ही चल रहा है। मैं शॉर्ट सर्विस जो कमीशन है इसको मैं टूर ऑफ ड्यूटी ही बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ऑफिसर के लिए तो चल ही रहा है, और ऑफिसर के लिए तो और भी ले सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो आईआईटीएम्स वगैरह होते हैं उनके माइंड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे उनको बुला रहे हैं। बाकी टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग, और इनमें मुझे नहीं लगता टूर ऑफ ड्यूटी जैसी चीज रहेगी। हद मार के शायद जीडी में हो सकता है ये टूर ऑफ ड्यूटी जैसी चीज रखें, ठीक है। बाकी उनमें संभावना ना के बराबर है, और ऐसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि आगे भर्तियां नहीं होंगी बेटा। परमानेंट कमीशन के लिए बिल्कुल भर्तियां होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू हो जाएगा तो भर्तियां नहीं होंगी। बच्चों को किसी भी तरीके से भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल परमानेंट जो सोल्जर्स की भर्तियां हैं वो होती ही रहेंगी आगे। और यहाँ पे एक और बता देता हूं बेटा, परमानेंट हो गया, शॉर्ट सर्विस हो गया, एक टूर ऑफ ड्यूटी हो गया। एज का डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, और जैसे ही सारा कुछ एक तरीके से ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो आप लोगों को सारी चीज पता चल जाएगी, और जितनी जानकारी हमारे पास आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा बेटा इसमें एक और होती है, टेरिटोरियल आर्मी होती है, टीए और होती है। देखो आर्मी मैंने बता दिया, परमानेंट कमीशन के बारे में बता दिया, शॉर्ट सर्विस के बारे में बता दिया, और एक टेरिटोरियल आर्मी के बारे में और सुन लो बेटा, जिसको हम प्रादेशिक सेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम प्रादेशिक सेना बोलते हैं बेटा, ठीक है। प्रादेशिक सेना बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी में भी क्या है कि बेटा भर्तियां होती हैं साल में, 18 से 42 साल एज मांगते हैं, जिसमें ऑफिसर्स की भी होती है, सोल्जर्स की भी होती है। इसमें क्या होता है कि कम से कम जो इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको साल में 2 महीने के लिए तो जाना ही होता है। बाकी उनको कई बार ऐसा होता है कि 1 साल के लिए भी रिटेन कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ सकती है तब बुला सकते हैं। एक तरीके से टीए होती है वो रिजर्व फोर्स होती है बेटा, तो इनको जब युद्ध जैसी स्थिति में या इमरजेंसी जैसी स्थिति में कभी बुला सकते हैं। मिनिमम इनको 2 महीने के लिए जाना पड़ता है, और इसके अलावा इनका जो टाइम है 6 महीने भी हो सकता है, और हो सकता है वो साल भर भी रखें। जितने टाइम वहां रखेंगे उतने टाइम की सैलरी इनको मिलेगी। तो बेटा ये है आपका टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में पूरी जानकारी। बच्चों को किसी भी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्तियां होंगी, परमानेंट के लिए होंगी। और यदि टूर ऑफ ड्यूटी है वो बेटा जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं तो उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगी। 3 to 5 ईयर है, तो जो बच्चे हैं वो भी जो ओवर एज हो चुके हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, उनका सपना होता है आर्मी में जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये एक तरीके से बेस्ट रहेगा कि भाई उनको कहीं ये मलाल नहीं रहेगा कि भाई मैं सेना में नहीं जा पाया, तो उनके लिए एक और मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।